बागेश्वर हनुमान जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते। हर हर। तो 5वां जो हवन होगा वो कब होगा? 20 अप्रैल को। एक बात और, कुछ लोगों के प्रश्न आए वो उत्तर दे दें फिर शुरू करें। पहला प्रश्न आया कि हमने 2 हवन के बाद शुरू किया तो हमारे 5 कैसे होंगे? खुशखबरी ये है कि अभी ये 2-3 हवन और बढ़ाए जाएंगे। केवल मई के महीने में नहीं होगा। हम मई के महीने में चूंकि सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, अब तुम लोग अपना धाम संभालना, हम जा रहे हैं, भाड़ में जाओ तुम लोग। तो मई के महीने में हमको वहां जाना है साधना करने के लिए, बद्रीनाथ। उस महीने को छोड़कर 3 हवन और बढ़ाए जाएंगे। फिर इसके बाद में पूरे भारत में जिन जिन ने हवन किया, ऑनलाइन उनका जो कमेंट होता बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर, उसको पढ़ेंगे। यदि ठीक ठाक ज्यादा लोगों को लाभ हुआ होगा तो फिर हम सब लोग अर्जी लगाएंगे कि और आगे बढ़ाए जाएं। नहीं बढ़ाए जाएंगे तो उनकी इच्छा मर्जी, गुरुजी की, वो तो जो आज्ञा दे हमें वो करना। हम लोग तो चाकर हैं, उनके चरणों के दास हैं। तो जिनके 2 हवन बाद शुरू हुआ, 3 हवन बाद शुरू हुआ, आप चिंता न करो, आपके पूरे 5 हवन होंगे। और जिनके 5 हो जाएं, यदि तुम्हें लाभ हो तो और आगे बढ़ा लेना, ना लाभ हो तो हम तो कहीं आज ही बंद कर दो। हाँ, पर यदि लाभ हो, थोड़ा मोड़ा आनंद मिला हो, थोड़ा आत्मसंतुष्टि मिली हो, निरोगता मिली हो, घर में खुशहाली आई हो, व्यापार में कुछ कृपा हुई हो, जीवन में कुछ बदलाव हुआ हो, जीवन में कुछ कृपा हुआ हो तो करना। नहीं तो देखो, हम तो भैया साफ स्पष्ट कहने वाले गुरुजी हैं। पर इतना पक्का है, लाइट की डोरी ठीक हो, बल्ब ठीक हो और स्विच दबाओ तो लाइट जलेगी। ऐसे ही हवन है, श्रद्धा पक्की हो, बालाजी पर निष्ठा पक्की हो, हवन करोगे, नियम करोगे, पेशी करोगे तो पक्का है कृपा रूपी प्रकाश तुम्हारे घर पर होकर के ही रहेगा। लफड़ा होगा। ये मंत्र लिखा है, स्वाहा नहीं है। तो मंत्र क्या है? ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। बस, नहीं स्वाहा नहीं बोल देना। तुम्हारे है क्या गलती हो गई? क्या गलता? गलती नहीं भाई, गलता हुआ है बेटा। क्षमा हो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हमारी कुछ तो नाटक इसलिए करते हैं, हमारी गालियां सुनने के लिए नाटक करते हो तुम लोग। बैठो बैठो, तुम लोग हमें भी बिगाड़ दोगे, हमारे साधु शाही शासन को बिगाड़ दोगे। बैठो। हरे हरे। कुछ लोग कहते थे गुरुजी आप ऐसी ऐसी बातें बोल देते जो महात्मा बोलते ही नहीं है। हमने कहा हम बहुत पुराने महात्मा हैं, और पुराने महात्मा ऐसे ही होते थे, वो प्रोटोकॉल देख के थोड़ी चलते हैं, वो तो मौज में चलते हैं। जैसा उसने बुलवा दिया तो अपन ने बोल दिया। और सही बताएं भगवान कसम, हमें खुद नहीं पता लगता कि हम क्या बोल गए। जब लफड़ा हो जाता है तब पता लगता बोल गए, और जब तक फिर बहुत ट्रेन निकल जाती है। अभी हमारे मुंह से भी नहीं 2 शब्द निकल गए थे उल्टे, लेकिन अब क्या करें, अब फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या है, निकल जाता है, सो निकल जाता है। निकलता सही है, ये बात पक्की है, गलत नहीं निकलता, जो निकलता है सही निकलता। अब देखो, हम तो नंगा को नंगा ही कहते हैं, नंगा जी नहीं कहते। कुत्ता को कुत्ता कहते हैं, कुत्ता जी नहीं कहते। आप लोग कुत्ता को कुत्ता जी कहते होंगे, तो वो अपने अपने संस्कार के ऊपर है। हमारे यहाँ सही सही जैसे हैं सो वैसे हैं, जैसे हैं हनुमान जी के हैं। हर हर। अगली बार का जो हवन होगा वो 20 अप्रैल को किया जाएगा। 20 अप्रैल को पंचम ऑनलाइन हनुमान चालीसा और पंचमुखी हनुमत कवच बीज मंत्रम का हवन होगा। उस हवन में भी नकारात्मक शक्ति जिन जिन के घर पर है उन सब के लिए विधि की जाएगी। उस दिन भी काले रंग के कपड़ा में नारियल लेकर के आपको रखना है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि
कि वेद परंपरा, यज्ञ परंपरा, हमारी यह प्राचीन पद्धति, बहुत अभूतपूर्व उपाय इस श्रवण विधि के द्वारा किया जा रहा सन्यासी बाबा की प्रेरणा से। अब अगला हवन जब 20 अप्रैल को होगा, वो भी ठीक रात्रि 9 बजे होगा, और हम 20 अप्रैल को ठीक रात्रि 9 बजे होगा। और प्रसन्नता की बात यह है कि उस दिन अक्षय तृतीया भी है। जो भी करेंगे वो क्षय नहीं होगा। और हम विदेश की यात्रा, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करके वापस आएंगे। उसी दिन यह पंचम ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन किया जाएगा। धाम पर ही हम करेंगे। उसके बाद में फिर हम दिल्ली कथा के लिए आगे बढ़ेंगे। ये वाला पंचम हवन भी बागेश्वर धाम पर ही इसी प्रांगण में कराया जाएगा। बालाजी के पास कल का दिव्य दरबार 4 बजे शाम को लगाया जाएगा। चार से 5 बजे के बीच में आप लोग बैठ जाना। कल का दिव्य दरबार उसी प्रांगण में जहां रोज लगता था वहीं लगेगा। फिर इसके बाद में कल दिव्य दरबार के बाद आज रात की बैठक में निर्णय हो जाएगा। भभूति का वितरण हमें सबके लिए करना है, अपने हाथ से भभूति देना है। हमारा ऐसा मन में विचार आया है, तो इसकी आज हम सुरक्षा की व्यवस्था बनवा लें, बैरिकेटिंग की व्यवस्था बनवा लें। तो वो भी रात में जितने बजे तक दरबार चलेगा सो चलेगा। फिर उसके बाद भभूति वितरण पूरी रात में किया जाएगा। फिर 14 तारीख को हम यहाँ से यात्रा के लिए निकल रहे हैं। भिवंडी मठ पहुंचना है हमें। 15 और 16 तारीख में भिवंडी मठ पे रुकेंगे। वहां से यात्रा करते हुए पुनः धाम आएंगे। 19 तारीख को चूंकि नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, नवरात्रि में 9 दिन तक हम साधना करेंगे। 9 दिन की साधना करके यहाँ से छत्तीसगढ़ की भूमि पर कोरबा जाएंगे। वहां पर 28 तारीख से कथा है। वहां से कथा करके पुनः धाम वापस आएंगे। फिर विदेश की यात्रा ऑस्ट्रेलिया पर जाएंगे। वहां की संसद में, सिडनी का बड़ा प्रसिद्ध एक हाउस है, ओपेरा हाउस, वहां पर प्रवचन करने के लिए जा रहे हैं। फिर वापस आ ही जाएंगे। फिर लौट के उल्लू घर को आए, वापस धाम आ जाएंगे। और इसके बाद में धाम वापस आएंगे तो फिर ऑनलाइन हवन करेंगे 20 तारीख को। आज जिन्होंने हवन किया, घर बैठकर यहां पर जाओ, हवन का पूरा फल तुम्हें प्राप्त हो जावे, अलाय बलाय दूर हो जावे। आप लोगों के बाल बच्चे परिवार खूब खुश रहे। जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जितने युवान बेटे बेटियां बैठे हैं, मेरे बच्चों तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद व्यर्थ मत करो। इंस्टाग्राम की रील के चक्कर में, अपने आप को फेमस करने के चक्कर में जिंदगी को बर्बाद मत करो। रातों भर तुम्हारे माता पिता रो रो करके, तुम्हारा पिता रातों भर जाग जाग कर खेती करता है ताकि हमारी बेटी और बेटा पढ़ सके। और सफलता रील को लाइक करने से प्राप्त नहीं होती है, रियल में पढ़ाई करने से प्राप्त होती है। पर इस रील के चक्कर में इतने बच्चे बच्चियां बर्बाद हैं, हनुमान जी बचाएं। उन बहुओं के भी डांस दिखाई पड़ रहे जिनके कभी मुंह नहीं दिखे। धन्य रे इंस्टाग्राम, जिसने भी बनाया हम उसको बहुत रुपया देंगे और ठटरी मारेंगे। का गजब का बनाया। आजकल ऐसे ठुमका लग रहे हैं रील पर, राम 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 राम। बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कर रहा। और रुको 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 रुको, बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कर रहा और जेठ कमेंट कर रहा, नाइस। अरे राम 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 राम, धन्य रील। हमको तो कई बार ना पुराने राजा महाराजाओं पे तरस आता है, जिन डांस को देखने के लिए, मुजरा को देखने के लिए वो करोड़ों मोहरे बर्बाद कर दिए, वो 299 के पैक में घर बैठे मिल रहा है। राम 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 राम। अरे हनुमान जी बचाना, किस समय हमको भेजा तुमने प्रभु,
गजब का समय है, अजब तमाशा देखा रे, गजब तमाशा देखा रे, क्या गजब तमाशा चल रहा। मेरे पागलों, पढ़ने वाले बच्चों, तुम हमारी बात कान खोलकर सुन लो। तुम हमें मानो या ना मानो, पर मां बाप को जरूर मानना। अभी समय है हम आपको आचरण की बात कहें। आचरण पे चर्चा चल रही, आचरण की अभी समय है। जितने युवान बच्चे बैठे हैं, हमारा बहुत पुराना विचार है, निजी विचार है। 18 से 25 वर्ष के बीच में जो बालक बालिका सुधरा रहेगा, संभला रहेगा, वो कभी बिगड़ नहीं सकता है। और इस बीच में जो बिगड़ जाएगा वो कभी सुधर नहीं सकता है। इसलिए जितने भी बच्चे बैठे, तुम संगत के चक्कर में दूसरों को, कुछ लोग कहते गुरुजी हम क्या बताएं, हम तो ठीक थे, हमारी सहेली बेकार थी, हमारे सहेला बेकार था। अरे नक्कटू, चंडी, दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। हाँ, हमारी प्रार्थनाएं बेटियों, ये सहेली सहेला के चक्कर में मत पड़ो कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसी हो जाऊं, वो वैसा है मैं भी वैसा। और बच्चों से भी प्रार्थना है, वो मेरा मित्र ऐसा कर रहा, मैं भी सिगरेट फूंकूं, मैं भी ये करूं। मेरे बच्चों याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, एक बात हमारी तुम याद रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता, खुद में यदि खोट ना हो। याद रखना, रामचरितमानस के 2 पात्रों को तुम पढ़ लेना। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं, और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। विभीषण रावण के खानदान में पैदा हुआ, पर रावण बिगाड़ नहीं पाया, राम भजन से विमुख नहीं कर पाया। और आज के बच्चे कहते कि हम नहीं बिगड़े, हमारे मित्र बिगड़े। क्या खाक लिपटे रहे तो भुजंग, चंदन से सांप लिपटे रहते हैं। चंदन अपनी शीतलता देता है, लेकिन कभी भी सांप का जहर नहीं लेता है। इसलिए तुम कितने भी गलत संगत में रहो, कितनी भी गलत जगह रहो, पर अपने आप को कंट्रोल रखो, अपने आचरण को शुद्ध रखो, अपने मन को कंट्रोल रखो। आज की कथा की बात यही तुम्हें जीवन में घर पर लेकर जानी है। और सुनो बच्चों, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सूर्य के पहले जगना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है, तब सफलता प्राप्त होती है। लेकिन आजकल के बच्चों पे बातें 4 दिन तक काम करती, फिर बिगड़ जाते। देखो तुम, कई लोग ना आज की बात गुरुजी की सुनकर हम तो कल 4 बजे से उठेंगे, अलार्म लगा करके सो जाते। लेकिन जब अलार्म बजता तो बंद करके ऐसा आनंद की नींद लेते जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। हाँ, फिर और गहरी नींद आती। और वो कहता है माइंड, उसी वक्त माइंड कहता 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, और कब 8 बजाते पता नहीं लगता है। वो 5 मिनट ही खराब है। उसी 5 मिनट को ब्रेक लगा करके यदि खड़े होकर के हम सावधान से अपने आचरण की शुद्धि करें। मेरे पागलों, सूत्र याद रखना, पढ़ने वाले बच्चे, आचरण की शुद्धि करनी है। किसकी शुद्धि करनी? बोलो बोलो, आचरण की शुद्धि करनी। चरण के बल पर तुम मंदिर जा सकते, पर आचरण के बल पर तुम परमात्मा तक जा सकते हो। पर हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग यहां पर रोते हुए आए और इस दरबार से हंसते हुए गए हैं। अभी कन्या विवाह के बीच में एक परिवार आया था गुजरात से, उनका आप देखना शायद सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो भी डला है। गुजरात के रहने वाले डॉक्टर फैमिली, बड़े पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग, जो इन सब बातों पे 1% भरोसा नहीं करते थे, उन्होंने बताया आकर दरबार में, उनकी बहन जी के यहां 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ, ऑपरेशन हुए, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनके कभी अब संतति संतान नहीं हो सकती। किसी ने उनको सलाह दी कि आप बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करो, वहां असंभव को भी संभव बनाया जाता है। उन पूरे परिवार ने श्रद्धा पूर्वक दरबार की अर्जी लगाना, पेशी करना प्रारंभ कर दिया। और भगवान की कृपा से
जिनका 9 बार गर्भपात हुआ, आईवीएफ फेल हुआ, उनके घर पर स्वस्थ संतति के रूप में पुत्र रत्न की उनको प्राप्ति हुई। और आश्चर्य की बात ये कि जिस डॉक्टर ने ये कहा था वो स्वयं भी बागेश्वर बालाजी का भगत बन गया। भैया, इस दरबार में हमारी कोई महिमा नहीं है, न हम कुछ जानते हैं। हम तो अपने गुरु जी का नाम जानते हैं, बालाजी की कृपा जानते हैं। पर भैया, ऐसे ही बागेश्वर हनुमान जी का प्रताप और प्रभाव है। वर्तमान में भारत तो भारत, कई देशों में सनातन धर्म की गीत का गुंजायमान हो रहा केवल और केवल बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से। अभी कन्या विवाह में ही एक देश के राजदूत कहीं आते हैं तो बड़ा हड़कंप मच जाता, बड़ी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती। पर धन्य है बागेश्वर बालाजी, 8 देशों के राजपूत बागेश्वर राजदूत, 8 देशों के राजदूत एम्बेसडर बागेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने बेटियों को आशीर्वाद दिया और बालाजी की कृपा को महसूस किया। भैया, ऐसा धाम बागेश्वर हनुमान जी का, जहां अनवरत अन्नपूर्णा चल रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का, जहां हर वर्ष हर गरीब बेटियों का घर बसाया जा रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का, जहां करोड़ों लोग खाली झोली लेकर आते हैं और दरबार से झोली भरकर लेकर के जाते हैं। यहां भी आज दरबार में जो जो जहां विराजमान है, बैठे हैं, आए हैं, हम बहुत विनम्रता पूर्वक और बहुत भरोसे के साथ, बड़ी आस्था और हनुमान जी की बड़ी कृपा के प्रताप के प्रभाव से ये बात हम समूचे जनमानस वचन देकर कह रहे हैं। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लग जाएगा। भैया, हमको और आपको बालाजी तो नहीं दिखाई पड़ रहे, पर वो हमें और आपको जरूर देख रहे हैं। इसलिए ऐसे बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का यह दिव्य दरबार बिना विलंब किए हुए, क्योंकि वैसे ही हम टाइम पे आए हैं, समय के तो हम पक्के हैं ही हैं। पृथ्वी पलट जाए, घड़ी बंद हो जाए, पर हम टाइम पर ही चलते हैं। इसीलिए हमको बातें बिना ज्यादा ना करते हुए सीधा दरबार की ओर अग्रसर होना चाहिए। हम चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे, हमारा एक ही उद्देश्य है। पूछो क्या? जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। हालीउल्लाह वालों के चक्कर में हिंदुओं को ना पड़ना पड़े। भैया, सनातन धर्म की परंपराओं को, शक्तियों को छोड़कर जो भी हिंदू दूसरे मजहब में जाता है, हमको बहुत बुरा लगता है। हमें लगता बालाजी ने इसीलिए कृपा की है कि अब हिंदुओं को दरबारों में भी ना भटकना पड़े। अब हमारी 3 बातें मान लेना। कितनी? जोर